एक बड़ी खबर आ रही है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अब तक क्या हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पूरे मामले की निगरानी करेंगे। तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से पूछा जा रहा है कि आपने अभी तक क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की निगाहें भी अब और ज्यादा सख्ती के साथ अखिलेश सरकार की कार्रवाई पर हैं। विपक्ष ही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाह रहा है कि जमीन पर सरकार ने इसे रोकने के लिए या दोषियों को सजा देने के लिए अब तक क्या किया है। अखिलेश, बिल्कुल, देखिए, जहां तक पेपर लीक का प्रश्न है, आप जानती हैं कि सीबीआई को सरकार ने जांच सौंप दी थी। 13 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पर हुई है। नीट की दोबारा परीक्षा भी हुई। पूरे देश में परीक्षा बिल्कुल ठीक तरीके से संपन्न हुई। परिणाम भी उसका 19 तारीख को घोषित किया जा चुका है। काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सरकार का यही कहना है कि जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, जो इससे प्रभावित है, वो तो अपना करियर बनाने के लिए, अपने भविष्य के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। जो लोग इसको लेकर के चिंतित हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सरकार पूरी शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है। जो इस मामले में कमेटी भी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों पर भी सरकार विचार कर रही है। यह भी शिक्षा मंत्री ने कहा था एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कि सरकार का यह प्रयास होगा कि आगे की जो परीक्षा हो वो कंप्यूटर बेस्ड हो। तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर सुनवाई होगी, जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा सचिव को हटा दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बन गई है और इसी के साथ पीएम मोदी ने, लेकिन अखिलेश, बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से सख्त रवैया अब इस पूरे मामले को लेकर अपनाए हुए है और आज ही अदालत ने कह दिया है कि हमारी भी निगाह होगी कि आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट है। कुछ देर बाद सीजेपी और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बातचीत होनी है। आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार सुनने वाली है और देखना होगा कि जो आंदोलनकारी हैं क्या वो एक मिडिल पॉइंट तक पहुंचते हैं। अभी तक उनका रवैया सख्त रहा है। उनकी जो 3 बड़ी मांगे हैं उसको लेकर वो अड़े हुए हैं और 3 बड़े इवेंट पर आज हमारी निगाह है। कुछ ही देर में आंदोलनकारियों के साथ सरकार की अहम बातचीत होनी है। करीब 12:30 बजे संभवतः केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि पहली बैठक उन्हीं के साथ हुई थी। आज ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में रखी गई है। आंदोलनकारियों ने मांग की थी कि न्यूट्रल ग्राउंड में वो बातचीत करने को तैयार हैं। और वहीं दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की भी एक बड़ी बैठक है। सूत्रों के मुताबिक, जो एनडीटीवी को पता चला, इस बैठक में पेपर लीक से जुड़े सख्त कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।